हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है बारिश वाला प्यार पार्ट 4। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लड़की को अकेला मत छोड़ना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उसका मुंह खुलेगा आदि के सामने, लेकिन फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकता। दुष्यंत ने तुरंत कॉल कर ललिता से कहा और हॉल में सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। आदि उस कमरे के बाहर पहुंचा जिसमें उसने लड़की को जाते देखा था। कमरे के बाहर 2 आदमी तैनात थे निगरानी के लिए। ललिता भी बाहर ही थी। आदि अंदर जाने को हुआ तो ललिता भी अंदर जाने लगी। आप बाहर ही रुकिए। आदि उन्हें रोका तो ललिता बोली, पर छोटे मालिक, हमको बड़े मालिक का ऑर्डर मिला है बेबी जी को अकेला नहीं छोड़ने का। शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा आप यहीं रुकिए। पर बड़े मालिक, उन्होंने जो कहा वो जानने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बाहर खड़ी रहिए। आदि ने उन पर तीखी नज़र डाली तो वो सकपका कर पीछे हो गई। आदि दरवाज़ा खोल अंदर गया। दरवाज़ा उसने अंदर से लगाया और एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। कमरा खाली था, लेकिन उसे खिड़की पर लगे फ्लोर लेंथ पर्दे के पीछे से हल्की रुंझुन सुनाई दे रही थी। उसने एक झटके से पर्दा खींचा तो वो डर कर खुद में सिमट गई। दोनों हाथ अपने इर्द गिर्द लपेटे, आंखें भींची, वो घबराई सी खड़ी थी। माथे पर पसीने की बूंद उसकी घबराहट दिखा रही थी। उसने डरते हुए हल्के से एक आंख खोला। सामने आदि को देख उसके घबराए हुए चेहरे पर हल्की सी राहत उतर आई। वो एक झटके से आदि के गले लगकर रो पड़ी। एक बार फिर आदि को वही एहसास हुआ। उसकी धड़कन का शोर अपने सीने पर महसूस होने लगा। कुछ देर पहले तक सिकुड़ी धड़कनें जोरों से धड़क उठी, जैसे धूप से झुलसे मन पर बरसात की ठंडी फुहार बरसी हो। उसके आंसू सीने पर महसूस होते ही उसने आहिस्ते से उसे अपने घेरे में कैद किया और उसका सिर सहलाने लगा। पहली बार किसी के आंसुओं से उसका दिल छलनी हो रहा था। वो बस आदि के गले लगी रोई जा रही थी, जैसे लंबे वक्त तक किसी अपने के लिए तरसी नज़रों को वो कांधा मिला हो जिस पर सिर रख कर वो दिल हल्का कर सके। मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जो चौधरी साहब ने वजह बताई वो झूठ है, लेकिन फिर भी तुमसे जानना चाहता हूँ। बताओ मुझे, क्या सच में यहाँ तुम उसी वजह से हो जो चौधरी साहब ने बताई, या फिर बात कुछ और है? आदि ने उसे अपने घेरे में महफूजियत का एहसास कराते हुए सवाल किया। मैं अनाथ हूँ। उसके इस छोटे से जवाब से सारी बातें साफ कर दी थी। दुष्यंत चौधरी ने झूठ कहा कि ये लड़की उनके दोस्त की बेटी है, मगर क्यों? इस वक्त तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरा घर दुष्यंत के आदमियों से घिरा था। अगर उसने अभी दुष्यंत की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो दोनों मारे जाएंगे। तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना, बिल्कुल मत घबराओ। इस वक्त मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता। बाहर चौधरी साहब के आदमी खड़े हैं, पर मैं आऊँगा दोबारा तुम्हें यहाँ से निकालने। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों हो, पर कुछ तो गलत है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं रात में आऊँगा, तुम जागी रहना। आदि ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा तो लड़की उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। न जाने ऐसा क्या था उस एक पल में। आदि ने आगे बढ़ उसके माथे पर आत्मीयता से अपने होठ रख दिए। उस एक पाक साफ स्पर्श को पाकर लड़की की आंखें बंद हो गई और कुछ बूंद कोरों से ढुलक गए। छोटे मालिक, बड़े मालिक आपको बुला रहे हैं। बाहर से ललिता से आवाज़ लगाई तो आदि पीछे हुआ। उसके कोरों से निकले बूंदों को उसने उंगलियों के पोर से पूछा और जाने के लिए पलटा, लेकिन लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। आदि ने उसकी ओर देखा। कुछ था उसकी नज़रों में, शायद कोई सवाल या डर या फिर घबराहट।
भरोसा करो, मैं पक्का आऊँगा और तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊँगा। उसकी मलाई से गुथी सुर्ख सफ़ेद नाजुक सी हथेली को अपनेपन के साथ चूमकर उसने कहा और हल्के से उसके गाल थपथपाकर कमरे से निकल गया। उसके निकलते ही ललिता अंदर आई और उस लड़की पर चिल्लाते हुए उसे डरा कर सवाल करने लगी कि उसके और आदि के बीच क्या बातें हुई। वो मुझसे बस पूछ रहे थे कि यहाँ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने ना कह दिया। लड़की ने घबरा कर जवाब दिया तो ललिता उसके जबड़ा पंजों में कसकर उसे घूरती हुई बोली, ऐसा क्या है तुझ में लड़की जो तुझे देखते ही सब लाड टपकाने लगते हैं? वरना छोटे मालिक ने आज तक अभी इस घर में आए किसी से ये तो नहीं पूछा कि कोई दिक्कत है या नहीं। ऐसा कौन सा जादू चलाती है तुम मर्दों पर? उसने लड़की को झटक कर छोड़ा जिससे वो गिर पड़ी। ललिता कमरे से बाहर निकले गई और वो लड़की फर्श पर बैठी बेड पर सिर टिकाए सिसकने लगी। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।